Welcome to my YouTube channel. So today is the second class of ICT Mentorship 2022. तो आज जस्ट हम देखेंगे कि हम किस तरह एक चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था जो पहले थी कि अगर आप इंशाल्लाह सिर्फ ये कर लें 2022 मेंटोरशिप तो बहुत हद तक आप आईसीटी को कवर कर लेंगे। बिकॉज सबसे इम्पोर्टेंट जो है उसकी जितने भी सीरीज हैं सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही 2022 वाली मेंटोरशिप है। तो आइए देखते हैं। तो आपको शुरू करने से पहले मैं एक बात बताता चलूँ कि ये जो मैं चार्ट यूज़ कर रहा हूँ, याद रखें मैं आपको पहले ये पहली क्लास में बात बता दी थी, मार्केट इज अ फ्रैक्टल, प्राइस इज अ फ्रैक्टल। सो बिफोर स्टार्ट द क्लास में आपको एक बात बता चलो, मैं आज सुबह से तकरीबन 4 द टाइम 5 द टाइम ये वाली वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आई डू नॉट नो वाई बट कोई इश्यू आया हुआ है, वॉइस मेरी स्टक हो जाती है। मैंने दोबारा जब वीडियो को देखता हूँ तो कहीं कहीं पे ऐसा हो जाता है कि वॉइस बिल्कुल वहाँ से 2-3 सेकंड के लिए एंड हो जाती है। तो मे बी इस वीडियो में ना हो, मैं ये दोबारा क्रिएट कर रहा हूँ। बाय द वे अगर कोई इश्यू हो वॉइस में तो आप नीचे मैसेज में मुझे बता दीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपको एक बात बताता चलूँ, यहाँ पे मैं नस्दक का चार्ट यूज़ कर रहा हूँ। ये देखें नस्दक, जिसे हम US 100 कहते हैं। याद रखें नस्दक का चार्ट हो, बीटीसी का चार्ट हो, या यूएलडी का चार्ट हो, या गोल्ड का चार्ट हो, सब पे सेम रूल अप्लाई होगा। बार बार लोग मुझसे ये बात पूछते हैं, भाई आप तो ये चार्ट यूज़ कर रहे हैं, क्या ये क्रिप्टो पर भी वर्क करती है? जी हाँ, 100% क्रिप्टो पर भी वर्क करेगी, 100% फॉरेक्स पर भी वर्क करेगी, 100% इंडेसिस पर भी वर्क करेगी। जस्ट मैं इंडेसिस का चार्ट इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि जो आईसीटी का चार्ट शुद्ध चार्ट है जहाँ पे उसने एक्सप्लेन किया, मैं जस्ट वही एक्सप्लेन आपके सामने चार्ट करूँ। तो जस्ट मैंने नस्दक और गोल्ड ये दो पेयर पर आपको मैं लाइव एग्जांपल भी दिखाऊंगा। सही है, तो ये सबसे पहले मैं नस्दक का चार्ट, ये जो US 100 फ्यूचर का चार्ट या सिंपल फॉरेक्स का चार्ट आप खोल लें, कोई भी खोल लें, तो योर यूएलडी को आप ट्रेड करें, गोल्ड को आप ट्रेड करें, या कोई भी आप ट्रेड करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है, तो ये बात अपने जहन में बिठा लीजिएगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये तमाम पर सेम ही वर्क करता है। ये नहीं कि मैं नस्दक कर रहा हूँ यूज तो सिर्फ नस्दक पर ही वर्क करेगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि भाई सबसे पहले आपने चले आना है वीकली चार्ट पर। आपने वीकली कैंडल को आपने एनालाइज करना है। सही है, तो वीकली कैंडल अगर ये लास्ट कैंडल क्लोज हुई तो इस वीक में सेलर था। क्यों सेलर था भाई? ये लिक्विडिटी मार्केट पिक किए खड़ी थी, आप एक्सपेक्टेड था कि भाई मार्केट इस लेवल को, इस लिक्विडिटी को हिट करने जाएगी। ये जो नीचे मैंने ब्लू लाइन लगा के रखी है, तो इस वीक आप लोग सेल एक्सपेक्ट कर रह सकते थे। याद रखें जब हम यहाँ पे होते हैं, यहाँ से जब मार्केट ओपन होती है, याद रखें मेरी बात, हम लोग क्लोजिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। याद रखें हमेशा जो आप वीक के जो ओपनिंग जो होते हैं ना, ये क्या कहते हैं, वीकेंड, जैसे कि वेन सॉरी सैटरडे संडे, तो इसको आप यानी कि जब आप एनालाइज करें तो एक्सपेक्ट किया करें कि भाई नेक्स्ट वीक जो कैंडल है आपकी बाय में क्लोज हो सकती है या सेल की। याद रखें आप सिर्फ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेल में क्लोज होगी, बाय की, लेकिन आप क्लोजिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मेरी बात आप समझे कि आपकी यहाँ से कैंडल ओपन होगी और यहाँ आप सेल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते थे क्लोज यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। लेकिन आप ये जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस वीक मार्केट सेल में क्लोज होगी। सही है, तो जब मार्केट यहाँ पे थी, ये वाला वीक शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ, सही है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते थे कि भाई मार्केट आपकी सेल में क्लोज होगी। क्यों? क्योंकि आपके पास ये नीचे लिक्विडिटी पड़ी थी, ये लिक्विडिटी पिक थी, ये लिक्विडिटी पड़ी थी। सही है, तो हाई चांसेस थे कि मार्केट इस वीक सेल में क्लोज होगी। तो आपका ये जस्ट पॉइंट ऑफ व्यू आ गया वीक से। इसके बाद चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। तो डेली टाइम फ्रेम को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, द मेजर ड्रा ऑन लिक्विडिटी एंड द मेजर लेवल, द मेजर एफवीजे एंड द मेजर लिक्विडिटी एरिया इज ऑन दिस टाइम फ्रेम. So please notify that. Always remember the most important and the best time frame is to take the trade, and for directional bias is daily. So always remember that. Always draw on liquidity and find liquidity level and imbalance on daily time frame. सही हो गया। तो हमेशा याद रखें कि सबसे इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम डेली टाइम फ्रेम होता है। जो ड्राउन लिक्विडिटी होती है, ड्राउन लिक्विडिटी क्या है? ड्राउन लिक्विडिटी ये है कि नेक्स्ट नेक्स्ट जहाँ पे अगर आप खड़े हैं तो नेक्स्ट आपका लिक्विडिटी लेवल या नेक्स्ट फेयर वैल्यू गैप लेवल कौन सा है जिसको आप टारगेट कर सकते हैं। सही हो गया, तो ये आपके पास होता है ड्रा ऑन लिक्विडिटी। वन मोर थिंग याद रख ले कि हमेशा याद रखे, हर रिट्रेसमेंट यानी कि सेल की तरफ आ रही है तो हर हाई के ऊपर बाय स्टॉप्स होते हैं और हर लो के नीचे सेल स्टॉप्स होते हैं। अब मैं इनकी डिटेल में नहीं जाता, बाय स्टॉप और सेल स्टॉप क्या होते हैं, तो नहीं तो ये बिल्कुल यानी कि बेसिक हो जाए। आप सिंपल एड्रेस ये याद रखें कि हर बाय के ऊपर हाई के ऊपर बाय स्टॉप्स होते हैं और हर सेल के नीचे सेल स्टॉप्स होते हैं।
सो अगर आप यहाँ से डेली टाइम फ्रेम को प्ले करें तो आप देखें कि भाई मार्केट ने ये जो इक्वल हाइज क्रिएट किए थे यहाँ पे, ये देखें इनकी मार्केट लिक्विडिटी लेके आ रही थी, तो हाई चांस थे कि भाई इसकी लिक्विडिटी लेके मार्केट ने बाय नहीं जाना। आप यहाँ से यहाँ तक सेलर थे, यहाँ से जब मार्केट ने लिक्विडिटी ली, यहाँ से रिट्रेसमेंट ली, तो इस वीक यहाँ से जब स्टार्ट हुआ यहाँ से, तो आप भाई यहाँ तक सेलर थे। क्यों? आपके पास दो चीजें थी। आपको इम्बैलेंस अगर मैं दिखाऊं, आपको मैंने कहा था कि एल्गोरिथम जो हमेशा वो रिव्यू करता है, वो हमेशा टारगेट करता है ड्राउन लिक्विडिटी। जो मैंने आपको बताई, हमेशा एल्गोरिथम दो चीजों को टारगेट करता है। एल्गोरिथम एक हो गया लिक्विडिटी और दूसरा हो गया फेयर वैल्यू गैप। तो याद रखें यहाँ पे बिल्कुल अनटच्ड फेयर वैल्यू गैप था ये वाला। क्यों? ये आप देख सकते हैं इस कैंडल का हाई एंड देन इस कैंडल का लो, नेक्स्ट कैंडल का लो इनके दरमियान नहीं आ सका। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेस्ट फेयर वैल्यू गैप। तो ये हो गया। तो ये देखें जस्ट मार्केट यहाँ पे, लेकिन इस फेयर वैल्यू गैप को ये देखें टच नहीं कर पाई, तो आपके पास हाई चांसेस थे इस वीक। अब मैं आपको जस्ट एक बायस बना के दिखा रहा हूँ कि वीक आपने देखा, आप सेलिंग एक्सपेक्टेड थे, आपने डेली देखा, आप दोबारा सेलिंग में थे। क्यों? ऊपर से मार्केट लिक्विडिटी लेके आ रही थी, देन नीचे की तरफ मार्केट ने ये एफबीजी भी था, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो जीती वो आपके पास ये वाली लिक्विडिटी थी। तो याद रखें डेली सबसे इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम आपके पास डेली होता है। ट्रेड आपने किस में प्ले करनी है? ट्रेड आपने M1 M2 M3। अभी मैं M1 M2 M3 पे जाता हूँ, तो आपको बहुत इंशाल्लाह जब आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको बहुत हद तक समझ आ जाएगी कि मैंने वीकली से क्यों स्टार्ट लिया। तो वीकली हो गया, उसके बाद डेली, डेली में आपके पास ये एक्सपेक्टेड है। इसके बाद चलते हैं H1 में। तो अगर आप यहाँ से चल लें H1 में, तो भाई ये देखें आपके पास एक नया वीक कहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ से आपके पास एक नया, ये वही चार्ट है US 100 का, ये जस्ट एक अलहदा उसमें मैंने ओपन किया हुआ है। तो यहाँ से आपका मंडे ट्रेडिंग शुरू हुई, ये 000, ये मिडनाइट ओपन होता है, यहाँ से आपके नए डे ओपन होते हैं। तो यहाँ से आपकी मंडे ट्रेडिंग स्टार्ट हुई। तो मंडे ट्रेडिंग स्टार्ट हुई, ये वीकली कैंडल है जो अभी हम देख रहे थे। सही है जी, आपने बात याद रखें, ये वही चार्ट है। यहाँ से देखें मार्केट सेल आती गई, आती आती गई, आती गई, पूरा वीक मार्केट सेलिंग में ही रही। अब देखें कि भाई मार्केट ने यहाँ से एक लो क्रिएट किया, उसके बाद हाई, देन मार्केट ने इसकी यहाँ से ये लिक्विडिटी पिक कर ली। ये देखें ये जो हाई थे इनकी लिक्विडिटी मार्केट ने पिक कर ली। देन मार्केट ने ये लो हाई देन लोअर लो किया, इसकी भी मार्केट ने ये लिक्विडिटी पिक कर ली। तो याद रखें जब मार्केट ऊपर की लिक्विडिटी पिक करके आ रही हो, तो फिर भाई हाई चांसेस होते हैं कि मार्केट ऊपर कोई लिक्विडिटी नहीं छोड़ के आ रही, मार्केट का जो नीचे वाला लेवल है उसको मार्केट अप्रोच करने के मूड में है। दोबारा बात बता रहा हूँ कि मार्केट जब ऊपर की लिक्विडिटी छोड़ के ना आ रही हो बल्कि पिक करती आ रही हो, लिक्विडिटी पिक करती आ रही हो, तो हाई चांसेस होते हैं कि भाई मार्केट का जो नीचे वाला लेवल है मार्केट उसको टारगेट करने के मूड में है, बेशक वो कोई एफवीजी है या बेशक कोई लिक्विडिटी है। सही हो गया। तो ये 4 दिन थे। अब आपके पास 5वें दिन पे आते हैं। ये फ्राइडे ट्रेडिंग मैंने लिखा हुआ भी है, ये यहाँ से आज की आपकी फ्राइडे ट्रेडिंग शुरू हुई एंड H1। तो याद रखें मार्केट यहाँ से पहले सेल आई एंड देन बाय एंड देन मार्केट ने पहले सेल साइड की लिक्विडिटी करी, सॉरी पिक की। क्यों मार्केट ने सेल साइड की लिक्विडिटी पिक की? अब जस्ट ये आपके पास H1 है, ये वही लेवल है, ये जो ब्लू लाइन आपके पास लगी पड़ी है, आपके चांसेस हैं कि मार्केट इस तक आ सकती है। सही है। क्यों? ये मार्केट के नीचे कि पूरा वीक मार्केट हैवी सेलिंग प्रेशर में रहा है, तो अब हाई चांसेस हैं कि मार्केट ये जो नीचे वही डेली का लिक्विडिटी लेवल है इसको मार्केट अप्रोच करेगी। अब जस्ट चलते हैं M15 पे। तो M15 पे आपके पास ये दो लेवल हैं, ये वही H1 का लेवल लगे हुए, यहाँ से एक डे यानी कि मिडनाइट से ओपन और ये मिडनाइट का। तो अब ये देखें ये मार्केट ने पहले सेल साइड से सेल स्टॉप, हर मैंने कहा था हर नीचे सेल स्टॉप होते हैं, ऊपर बाय स्टॉप होते हैं। M15 में देखें यहाँ पे आपके पास पड़े हैं बाय स्टॉप और यहाँ पे आपके पास क्या पड़ा है? सेल स्टॉप। तो भाई देखें अब जो सारे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर हैं और बड़े बैंक ट्रेडर और इन्वेस्टर हैं, H1 का जो लेवल है, सॉरी डेली का, यहाँ इसको आज के दिन में, क्यों लास्ट डे है फ्राइडे है, तो इसको हाई चांसेस हैं कि एक्सपेक्टेड है हाई चांसेस कि बड़े इन्वेस्टर और ये जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर हो गए इसको टारगेट करेंगे। लेकिन ये नहीं है कि यहाँ से मार्केट ओपन होगी और यहाँ तक चलती आएगी, दैट्स नॉट पॉसिबल। जस्ट उन्होंने क्या किया, यहाँ पे पहले सेल स्टॉप क्रिएट किए। सही है। उसके बाद मार्केट यहाँ से बाय गई, देन सेल आई, उसके बाद दोबारा बाय गई, यहाँ पे इक्वल हाई क्रिएट की है। सही है। मैं ये आपको डिलीट कर दूं यहाँ से, सॉरी, ये जस्ट हाँ यहाँ पे लग रहा है। ये देखें ये आपके पास क्या थे? ये आपके पास थे बाय स्टॉप, ये आपके पास थे सेल स्टॉप। तो मार्केट ने पहले सेल स्टॉप क्रिएट किए फिर बाय स्टॉप क्रिएट किए, लेकिन मार्केट ने पहले बाय स्टॉप को नहीं उड़ाया। सही है। पहले मार्केट ने सेल स्टॉप को उड़ाया। अब नॉर्मल मिथ पे आते हैं। जो प्राइस एक्शन ट्रेडर होते हैं या जो यानी कि न्यू ट्रेडर होते हैं उनके लिए क्या था, यानी कि जो ना बड़े टाइम फ्रेम को देखते हैं जस्ट टाइम फ्रेम, उनके लिए ये ब्रेकआउट था। तो यहाँ पे जिन लोगों के ब्रेकआउट पर जो लोग ट्रेड करते हैं वो सेल में एंटर हो गए। तो यहाँ से जैसे ही वो सेल में एंटर हो गए, मार्केट ऊपर इक्वल हाई छोड़ के आ रही थी, बाय स्टॉप, मार्केट यहाँ से बाय स्टॉप को लेने चले गई, तो इनका एसएल हो गया। याद रखें हमेशा इंस्टीट्यूशनल का काम होता है सेलर को बायर में और बायर को सेलर में कन्वर्ट करना।
तो अब जैसे ही मार्केट ने ये सेल साइड की लिक्विडिटी पिक की, अब मार्केट टारगेट करेगी बाय साइड की लिक्विडिटी, क्योंकि एल्गोरिथम हमेशा किसको टारगेट करता है, लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी एंड एफवीजी टू एफवीजी। अब ओवरऑल आप सेलर हैं, आपका टारगेट ये है, लेकिन ये नहीं कि मार्केट जैसे ही मार्केट कुछ ना कुछ क्रिएट करेगी। अब जैसे ही मार्केट ने बाय साइड की लिक्विडिटी क्रिएट की, सॉरी बाय साइड की लिक्विडिटी पिक की, अब लोग क्या करेंगे, अब दो तरह के ट्रेडर होते हैं, एक ब्रेकआउट ट्रेडर और दूसरे यानी कि स्पोर्ट डिस्टेंस ट्रेडर। तो उनके लिए ये यहाँ से ब्रेकआउट हो गया तो वो यहाँ से बाय में एंटर हो जाएंगे, सेलर भी फारिग और बायर भी बाहर फारिग, एंड देन मार्केट आएगी उसी टारगेट में, उसी तरफ जिस तरह मार्केट ने आना होगा। इसके अलावा अब आप अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक फेप लॉट करें तो वो क्या कहेंगे कि ये फुल डीलिंग रेंज है, ये नीचे के लेकर ऊपर के अब वो यहाँ से ये 50% नीचे जो एफबीजी तो होगा, ये वाला एफबीजी। अगर आप ओवरऑल बायर हो तो इस तरह का एफबीजी आपके पास एक प्रॉपर ट्रेडेबल लेवल है, लेकिन अब नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका टारगेट ये वाला है, इसलिए पहले मैंने आपको वीकली दिखाया, वीकली और डेली हमेशा टारगेट राउंड लिक्विडिटी किसको टारगेट करते हैं, डेली को। तो अब वो यहाँ से ट्रेड प्ले करेंगे लेकिन साथ के एसएल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट का ओवरऑल टारगेट कौन सा है, ये है। मार्केट ने जस्ट ये वाले पहले सेल स्टॉप इसलिए क्रिएट किए कि ये आपके पास एदर सपोर्ट थी, ये इनके नीचे जो सेल स्टॉप थे, मार्केट जैसे ये सपोर्ट को तोड़ा तो रिटेलर जो था यहाँ से सेल में एंटर हो गया। क्योंकि सेल में एंटर क्यों हुआ? क्योंकि वो ये अगर यहाँ पे डेली की सपोर्ट देख भी दे रहा था, डेली की यानी कि ग्राउंड लिक्विडिटी डेली का लेवल, कि यहाँ से मार्केट सेल आ जाएगी, इसको ब्रेक कर दिया, लेकिन मार्केट ने जस्ट यहाँ से सेल लिया, लिक्विडिटी ली एंड देन बाय। अब मार्केट बाय की तरफ ने मार्केट ने क्यों ब्रेकआउट किया, ये यहाँ पे जो बाय स्टॉप थे इक्वल हाइज थे, मार्केट ने जस्ट इन इक्वल हाइज की लिक्विडिटी ली एंड देन सेल। अब बातें हैं मेन मुद्दे पे, ये सारे अब तक बायस थे, याद रखें। अब जो बात बताने जा रहा हूं, अब इस तरह आपने ट्रेड प्ले करनी है, याद रखें, मार्केट इज द फ्रैक्टल, प्राइस इज द फ्रैक्टल। आपने हमेशा ट्रेड प्ले करनी है M1 M2 M3 एंड M5 के टाइम फ्रेम पर, M5 से छोटे छोटे टाइम फ्रेम पर। M5 में भी रूम बहुत ज्यादा हो जाता है, आपने टाइम फ्रेम कौन सा यूज करना है, M1 M2 एंड M3। अगर आपको इन तीनों में कोई एफवीजी नहीं मिल रहा या कोई प्रॉपर लेवल फॉर कॉन्टेक्ट फॉर सेल, या जिस तरफ आपके बायस है उस तरफ नहीं मिल रहा, फिर M5 में जाएं। लेकिन आपके पास प्रॉपर लेवल जो है वो ये तीन लेवल आप लोगों ने यूज करने हैं, हमेशा याद रखें, सही है। अब जब मार्केट यहाँ से ऊपर की लिक्विडिटी ले, जैसे ही मार्केट ऊपर की लिक्विडिटी ली, अब मुझे पता है, आपको पता है, डेली का लेवल, वीकली का लेवल ये है, मार्केट ने सेल स्टॉप ले लिए, मार्केट बाय स्टॉप लेने जा रही है, सही है। अब तमाम चीजें आपको बहुत हद तक अलाइन हो जाती होंगी। ओवरऑल आप अगर यहाँ से देखें तो मंडे सेल, ट्यूसडे सेल, वेडनेसडे सेल एंड थर्सडे सेल, पूरा वीक सेल था, आपके पास ड्राउन लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी थी। मार्केट ने नीचे सेल स्टॉप क्रिएट किए, देन मार्केट ने बाय स्टॉप क्रिएट किया। मार्केट ने पहले सेलर को फारिग किया, फिर उसके बाद मार्केट ने बायर को फारिग किया। अब आते हैं जस्ट M3 में। बट अगर मैं यहाँ से, आप याद रखें, मैं जस्ट आईसीटी का चार्ट यहाँ पे यूज़ करूंगा, मेरे पास से पड़ा है, क्योंकि हालांकि ये मेरा प्रीमियम वर्जन है ट्रेडिंग व्यू का, लेकिन M2 ये बहुत पीछे है, 1.5 साल पुराना चार्ट है, तो यहाँ पे M2 का चार्ट नहीं ओपन हो रहा था। मैं ओपन करता हूँ तो वो नहीं होता, जस्ट तो मैं आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ, सही है। तो जस्ट आप देखें, जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे वो क्रिएट की बाई साइड की, ये वो बाई साइड की ली, अब यहाँ पे M3 में है, तो M3 में आपके पास कोई एफवीजी नहीं है, सही है। अब आपने क्या करना है, M2 में आना है और M1 में आना है। यहाँ पे आपके पास M2 नहीं है, जस्ट यहाँ पे मैं आपके पास आके चलता हूँ, तो ये जस्ट थोड़ा सा वाइट मैंने किया हुआ है चार्ट, ये वही जगह है, ये बाय स्टॉप लिए खड़े हैं, ये नीचे सेल स्टॉप, ये M2 का चार्ट है। ये वाइट मैंने क्यों किया है, बिकॉज कॉपीराइट ना आ जाए, क्योंकि मैं उसके आईसीटी का चार्ट यूज कर रहा हूँ, सो नो इशू। अब आप यहाँ पे देखिए, ये M2 का चार्ट है, आपने मेरी बात समझनी है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ, ये यहाँ पे अगर मैं देखूं, ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये मार्केट ने बाय साइड की वही लिक्विडिटी ली एंड देन मार्केट ने यहाँ पे, अब आपने किस चीज का वेट करना है, लिक्विडिटी लेने के बाद याद रखें आपने स्ट्रक्चरल शिफ्ट का वेट करना है, किसी स्विंग के टूटने का वेट करना है। हमेशा याद रखें, जब आपके बायस क्लियर हो गए, आप M15 के आपने बाय साइड लिक्विडिटी लगाई या सेल साइड लिक्विडिटी लगाई, ओवरऑल आप सेलर हैं, सेल साइड लिक्विडिटी लेने के बाद जैसी मार्केट बाय साइड की लिक्विडिटी ले, अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है स्ट्रक्चर चेंज का वेट करना है M1 M2 M3 में, और उसके बाद एफवीजी क्रिएट होने का वेट करना है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो मार्केट ने यहाँ पे आपके पास, ये देखें, ये लो, देन ये हाई एंड देन ये लोअर लो, तो यहाँ पे आपके पास ये स्ट्रक्चर चेंज हो गया, यहाँ पे आपके पास एक स्विंग सेल साइड की तरफ शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पे कोई लाजिम नहीं है कि हाई लो हायर लास्ट हायर लो जब तक ब्रेक ना हो, तो यहाँ पे ये वाला कोई रूल मॉडिफाई नहीं होगा। बार बार बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, पूरी सीरीज में यही आपके पास यूज होगा एंट्री क्राइटेरिया। कैसे कि आपने क्या करना है, जस्ट पहले एफबीजी, पहले जैसा आपको मैंने सारा बायस क्रिएट करना है बताया, आपने बायस क्रिएट करना है, फिर M2 3 M1 में आना है, फिर आपने स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद M1 M2 M3 में किसका वेट करना है, आपने वेट करना है जस्ट स्ट्रक्चर शिफ्ट का, फिर एफबीजी का। तो आप देखें, आपके पास क्लियर तौर पे मार्केट यहाँ पे एफबीजी क्रिएट की,
कौन सी? ये आप देखें, ये आपके पास है एफवीजी, ये लो हाई, ये लोअर लो। तो अब आप देखें कि आपके पास इस लो एंड, सॉरी टू से, मैं आपको इसके देखा, तो आप अगर यहाँ पे देखें तो इस लो एंड इस लो एंड इस हाई के दरमियान प्रॉपर एफवीजी है। तो जैसे ही इस लो लगने के बाद ये आपके पास एफवीजी क्रिएट हो, जैसे ही मार्केट इसमें यानी कि टैप करे, तो आपने यहाँ से ट्रेड प्ले करनी है। अब आपको शायद मेरी बहुत हद तक बात समझ आ रही हो, क्यों क्यों मैंने वीकली से शुरू किया, फिर डेली किया, फिर उसके बाद H1 किया, फिर उसके बाद F15 किया, सेल स्टॉप क्रिएट किए, बाय स्टॉप क्रिएट किए। तो याद रखें, मार्केट इज द फ्रैक्टल, प्राइस इज द फ्रैक्टल। मैं आपके साथ प्रॉमिस करता हूँ, आईसीटीपी यही कहता है, आप लोग जैसे उसको प्रैक्टिस करें इस पर, यानी कि आईसी स्ट्रॉन्ग करें, ये सेटअप डेली बनते हैं। मैं कुछ दिनों तक, 2-3 दिनों तक एक ग्रुप क्रिएट करूंगा, जिसमें आपको डेली जब भी ये सेटअप बनेगा, मैं आपको ये हर मेजर पेयर पर हर रोज मैं ये नहीं कहता कि हर पेयर पर आपको हर रोज ट्रेड पर मिलेगी, लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ कि अगर आपको शायद आपकी आइस इसको कैच ना कर पाए, लेकिन हर मेजर पेयर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, गोल्ड, एनजेड यूएसडी, यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी जेबीपी, हर पेयर पर ये सेटअप डेली बनते हैं। मार्केट बाय स्टॉप क्रिएट करती है, सेल स्टॉप क्रिएट करती है, या कोई और तरह की लिक्विडिटी क्रिएट करती है, या कोई एफवीजी क्रिएट करती है। मार्केट उस एफवीजी में टैप करती है या लिक्विडिटी लेती है, उसके बाद मार्केट M1 या M2 में स्ट्रक्चर शिफ्ट करके आपको एफवीजी में इस तरह की ट्रेड जरूर प्ले करती है। मैं बार बार कह रहा हूं, प्रॉमिस करता हूं आपसे कि आप जस्ट इसको प्रैक्टिस करें, बैक टेस्ट करें, ऐसे सेटअप आपको जरूर डेली चार्ट पर देखने को मिलेंगे। सो अब चलते हैं यहाँ पे दोबारा। अब आपने टारगेट किस तरह क्रिएट करना है? अब ये M3 का चार्ट है, सही है। M2 पे तो यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा। अब आपने क्या करना है, अगर आपको मैं यहाँ पे दोबारा लेके चलूँ, तो भाई आप यहाँ से ट्रेड प्ले करें, ये 14 80 20, 80 20 से लेकर आपने टारगेट कहाँ पे रखने हैं। अब मेन बात ये है, याद रखें, टारगेट हमेशा आपने डीलिंग रेंज का, अब डीलिंग रेंज क्या होती है, सेल स्टॉप से लेकर बाय स्टॉप तक आप फेब लगाएं। ये मैं वहां पे चार्ट पे लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी तक आपको जो क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है, वो क्या चीज दिख रही है भाई? यहाँ पे पड़ी है लॉट ऑफ लिक्विडिटी, अलॉट ऑफ लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी है, और इसके साथ ये एफवीजी पड़ा है जो कि बिल्कुल अनटच्ड है। ये हो गया ये वाला एफवीजी। अगर आपको दिख रहा है कि इस कैंडल का हाई एंड आपके पास इस कैंडल का लो, तो आपके पास लिक्विडिटी के साथ ये वाला एफवीजी आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है, ये वाला। तो आपके पास टारगेट ये वाला होना चाहिए, पहला टारगेट ये। दूसरा टारगेट बेशक आप लॉन्ग टर्म जो नीचे पड़ा है, वो ब्लू लाइन जो लगाई थी, वो आप ले सकते हैं। ये 14 80 20 से लेकर 14 6 80, तो 720 तकरीबन नॉट 10 पे, नॉट 20 पे, नॉट 30 पे, दिस इज अबाउट 150 पे, अबाउट 100 प्लस पे। तो ये आपके पास तकरीबन 140 150 पे बन रहे हैं, सही हो गया। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ से ट्रेड पे ले, क्योंकि नस्दक आपको पता है कि बहुत हैवी मोमेंटम पेयर है। अब आप याद रखें, यही पेयर इसी तरह का सेटअप अपने गोल्ड में ढूंढना है, यूरो यूएसडी में ढूंढना है, एंड जीबीपी यूएसडी में ढूंढना है। टारगेट किसको करना है? अब आपको डीलिंग रेंज लगा के वहां पे बताता हूँ। तो ये आपके पास लिक्विडिटी लेवल है एंड आपके पास एफवीजी था, तो ये आपके पास टारगेट था। अब डीलिंग रेंज किस तरह लगानी है, वो आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब सिंपल आपको यहाँ पे बता दूं, यहाँ से आपने फिर प्लॉट करनी है, ये इस लो से, ये इस लो से लेकर ये जो SSL सेल साइड लिक्विडिटी लेकर बाय साइड की लिक्विडिटी तक, सही हो गया। अब यहाँ तक करनी है, और ये वाला वो लेवल है, ये 50 लेवल। ये 50 लेवल के पास ये जो M2 का लिक्विडिटी लेवल आ रहा है, ये वाला बिल्कुल वो अभी आपको मैंने दिखाया, और उसके साथ ये FVG आ रही है M2 की, सही है। वही जो अभी आपको भी दिखाया था, ये M3 का लें, तो ये 50% से ऊपर ऊपर प्रीमियम, याद रखें हमेशा, एंड 50% से नीचे नीचे डिस्काउंट। जब तक मार्केट प्रीमियम में, आपने सेल देखना है, जब मार्केट बाय में, सॉरी डिस्काउंट में आ जाए, आपने बाय देखना है, बाय देखना है। जब तक प्रीमियम में, आपने सेल देखना है। तो मार्केट यहाँ पे प्रीमियम थी, आपको M2 में दिखाया, इसी जगह पे मार्केट ने M2 में 1 2 एंड 3 क्रिएट किया, यहाँ पे एफवीजी क्रिएट की आपने, यहाँ पे जो M2 में एफवीजी, वहां से सेल ट्रेड क्रिएट की 14 80 20 साल, एंड आपका टारगेट कौन सा था? 14 6 80। ये वही वाला लेवल है जहाँ पे M2 का एफवीजी था। तो ये 50% से नीचे नीचे आ रहा था, यानी कि डिस्काउंट में आ रहा था इस डीलिंग रेंज का, सही हो गया। तो ये आपका यानी कि टारगेट लेवल था US 100 में इस ट्रेड का। तो इस तरह यानी कि आपने ट्रेड ढूंढनी है। दोबारा आपको बता रहा हूँ, इसके बाद आपको मैं गोल्ड भी दिखा देगा, दोबारा बता रहा हूँ, ये सेटअप, बिलीव मी और नॉट, रिमेंबर माई वर्ड, रिमेंबर माई वर्ड, बिलीव मी और नॉट, ये सेटअप डेली बनते हैं M1 M2 एंड M3 पर। मार्केट आपकी किसी लिक्विडिटी लेवल को टच करती है, उसके बाद M1 या M2 में आपको 1 2 3 देती है, वहां पे फिर एफवीजी छोड़ती है, M1 M2 या M3 में आपको डेली ऐसे सेटअप जरूर मिलते हैं। हर मेजर पेयर पर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एनजेड यूएसडी, एयूडी यूएसडी, गोल्ड, हर पेयर पर डेली आपको ऐसा सेटअप देखने को मिलेगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, और आप इस पर कितनी अपनी आई साइट स्ट्रॉन्ग करते हैं कि आप इन सेटअप को देख सकें। सो इसके बाद चलता हूँ, ये आपके पास था
एक फुल योर नस्दक का चार्ट जो इस तरह की आईसीटी ने एक्सप्लेन किया, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट उसी तरह आपको इजी अल्फाज में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। 1 2 3 करे, यहाँ पे एफवीजी क्रिएट करे, जैसे ही मार्केट एफवीजी ने टैप करे ये आपने पहले बाइस क्रिएट करने हैं, ये नहीं कि कहीं पर भी आपको 1 2 3 एफवीजी में और वहां से ट्रेड प्ले कर दे। मैंने इसलिए वीकली से आपके पास शुरू किया, नहीं तो मैं जस्ट M3 से भी शुरू कर सकता था। सही हो गया। तो वीकली देन डेली देन H1, अगर वीकली डेली नहीं तो अगर आप जस्ट कॉल करना चाहते हैं तो कम से कम H1 की तरफ ट्रेड प्ले करें, कम से कम H1 आपकी तरफ। तो अगर यहाँ से मैं आपको H1 दिखाऊं या M15 दिखाऊं तो M15 आपके पास बहुत अच्छे अंदाज में था। ये देखें मार्केट ने दोबारा आपको दिखा दो कि सेल स्टॉप क्रिएट किए, दे बाय स्टॉप क्रिएट की। मार्केट ने पहले सेल स्टॉप क्यों लिए, खुद सोचें। इसलिए लिए क्योंकि पहले लोगों को सेलर बनाया, नीचे कैंडल क्लोज की, फिर लोगों को बायर बनाया, ऊपर कैंडल क्लोज की, लेकिन ओवरऑल इसके बायस कौन से थे, ये वाली नीचे वाली कैंडल थी मार्केट, सॉरी नीचे वाला लेवल था, ड्राउन लिक्विडिटी थी। देन मार्केट आपके पास यहाँ तक आई। सो दैट्स इट, ये आपके पास था एक फुल नस्दक का रिव्यू। इसके बाद चलते हैं जस्ट अभी लाइव चार्ट पे आपको मैं गोल्ड में लेके चलता हूँ और यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। दिस इज योर वीकली चार्ट। सही होगा। ये आपका कौन सा चार्ट है, ये आपका वीकली चार्ट है गोल्ड का। सही है। तो गोल्ड को अगर आप देखें तो मार्केट, आप वीकली इसको देखें तो मार्केट यहाँ से ऊपर की बाय साइड की लिक्विडिटी पिक करके आ रही थी, मार्केट ने ये ऊपर एक विक लगाई, देन ये सेल। तो भाई मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि अब हालिया ये जो नेक्स्ट कैंडल है ये वाली वीक की, ये सेल साइड की तरफ क्लोज हो। सही है। तो हाई एक्सपेक्टेड चांसेस हैं सेल साइड की तरफ। तो जस्ट ये वीकली का व्यू। इसके बाद आते हैं डेली में। अगर मैं डेली यहाँ पे देखूँ तो डेली के भाई ये लिक्विडिटी मार्केट लिए खड़ी है। सही है। अब मार्केट का नेक्स्ट राउंड लिक्विडिटी कौन सा है, मार्केट का नेक्स्ट राउंड लिक्विडिटी ये है, एंड मार्केट का नेक्स्ट राउंड लिक्विडिटी ये है 9049 एंड 9034। तो ये दो लेवल हैं जहां तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जा सकते हैं। वीकली के कैंडल आप सेल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मे बी इनकी लिक्विडिटी लेके थोड़ी सी मार्केट यहाँ पे कैंडल क्लोज हो जाए, मीन ओवरऑल आप सेलर गया। डेली आपने देखा, डेली आप यहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट डेली आपके पास कोई प्रॉपर पिक्चर नहीं है। इसके बाद अगर आप यहाँ से आए H1 में, H1 में अगर मैं यहाँ पे आके देखूँ तो H1 में आपको बहुत 1 मिनट, H1 में मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ यार। और अगर आप यहाँ से H1 में आए तो ये देखें आपके पास मार्केट का ये 00 जहाँ से आपका कल एक नया ओपन हुआ वीकेंड, उसके बाद आज ये ट्यूसडे था। सही हो गया। ये मंडे एंड देन ये ट्यूसडे। तो आज ट्यूसडे में आपने क्या करना था, अगर आप ऊपर से देखें, अगर ये आपके पास H1 है, H1 का ये लेवल है ब्लू लेवल, सही है, जहां तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट है ये लेवल, या फिर H1 का ये लेवल। सही है। मार्केट यहाँ से ये इक्वल लो क्रिएट करके जा रही है, जस्ट ऊपर जा रही है, मे भी मार्केट यहाँ से कहीं एफवीजी कोई फिल करके या कोई लिक्विडिटी से दोबारा वापस आ सकती है, क्योंकि मार्केट इक्वल लो छोड़ के जा रही है। अभी आप इसको छोड़ें, आप यहाँ पे हैं। सही है। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये आपका टारगेट था एंड दूसरा ये आपका टारगेट था। अगर आप जैसे ये देखें, जब आप यहाँ पे थे तो ये आपके दो टारगेट थे। सही हो गया। अब अगर यहाँ पे M15 में आपको लेके चलूँ तो आप अगर एक चीज़ देखें कि बाय साइड की मार्केट सारी लिक्विडिटी पिक करके आ रही है। मार्केट ने ये लो हाई, ये लो लो गया, ये मार्केट ने इक्वल हाई लगाया, देन ये मार्केट ने इक्वल हाई की लिक्विडिटी ले ली, ये हाई और ये इक्वल हाई लगाया, देन BSL टेकर मार्केट ने इन दोनों की लिक्विडिटी ले ली। तो अब भाई मार्केट, मैंने अभी आपको कहा कि मार्केट अगर ऊपर की लिक्विडिटी लेके आ रही हो, यानी कि लिक्विडिटी छोड़ के ना आ रही हो, तो फिर हाई चांसेस होते हैं कि जो नीचे वाला लेवल है उसको मार्केट जरूर टारगेट करेगी, टच करेगी। अब आपके पास टारगेट लेवल करीब करीब कौन सा था, आपके पास टारगेट लेवल करीब करीब वाला ये वाला था। सही है। तो अगर आप यहाँ से देखें तो कल शायद मैं वो क्लास कर रहा था अपने प्रीमियम मेंबर वालों की, तो उनको मैंने कहा था कि भाई ये ऑर्डर ब्लॉक आपके पास बिल्कुल इनवैलिड है। उन्होंने कहा ये ऑर्डर ब्लॉक से हम ट्रेड प्ले कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं भाई, बिल्कुल इनवैलिड है। क्यों? अगर आप यहाँ से डिटेल से देखें तो इस ऑर्डर ब्लॉक से नीचे अगर मैं आपको यहाँ पे लेके चलूँ तो ये लो एंड ये लो, ये तकरीबन आपके पास मार्केट यहाँ पे इक्वल लोस क्रिएट किए बैठ गया। ये लो एंड उसके बाद ये देखें, ये हाई, ये लो किया, उसके बाद ये हाई एंड देन ये लो, तो ये लो एंड देन ये लो, ये आपके पास 9054 पे करीबन इक्वल लोस थे। सही है। तो इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट इन इक्वल लोस को लेगी। हो सकता है हाई चांसेस हैं कि इसको मार्केट यानी कि रिस्पेक्ट ना दे, क्योंकि यहाँ पे नीचे इक्वल लोस पड़े थे। तो डेली वीकली आप देख लिया, H1 आपने देखा, अब ये था आपके पास M15 में मार्केट ने क्या किया पहले यहाँ पे। अब यहाँ से मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। ये देखें, मार्केट ने ये जो पहले SSL थे ये इनको लिया। ओवरऑल आप सेलर है ना, उधर नस्दक की चार्ट में देखें मार्केट ने पहले SSL लिए थे, और मार्केट यहाँ से दे देखें ये जो ऊपर BSL बाय साइड लिक्विडिटी छोड़ के आ रही है।
अब ये देखिए मार्केट ने सेल साइड तो लिक्विडिटी ले ली, अब जैसे ही मार्केट ने बाय साइड लिक्विडिटी ली, अब आपने क्या करना है, जस्ट जाना है M1 में। वही बात जो मैंने अब क्यों, आपका टारगेट नीचे पड़ा है, M1 में सेल साइड की लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली। अब आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ से बाय सॉरी M1 में, एंड यहाँ से जैसे ही मार्केट बाय साइड की लिक्विडिटी ले, जैसे कि ये ली, अब आपने किसका वेट करना है, M1, ये 1 2 एंड देन ये 3, सही हो गया, 1 2 एंड 3। तो आपके पास मार्केट ने यहाँ स्विंग क्रिएट करके उसके यानी कि स्ट्रक्चर सेल साइड की तरफ शिफ्ट कर दिया है। आपका आपका एफवीजी कहाँ पे, अब ये आपका यानी कि ट्रेडेबल लेवल है। ये यहाँ पे मार्केट ने जो एफवीजी क्रिएट की, मार्केट ने जैसे इसमें टैप किया, आप यहाँ से ट्रेड प्ले करें। आपका टारगेट कौन सा होना चाहिए, आपका पहला टारगेट 9057 होना चाहिए, या जस्ट आप यहाँ तक कर लें। आप बेशक नहीं जाना चाहते, आप एक टारगेट यहाँ तक कर लें जो मार्केट लो लगा कर, एंड देन बेशक आप नेक्स्ट टारगेट 9054 तक रख सकते हैं। लेकिन आप पहले टाइम फ्रेम को अलाइन किया करें, जैसा भी मैंने वीकली देखा सेल एक्सपेक्ट कर रहा था, डेली देखा, उसके बाद मैंने H1 दिखाया, उसके बाद मैंने M15 दिखाया। M15 में मार्केट ने पहले सेल साइड की लिक्विडिटी क्रिएट की और फिर बाय की। ओवरऑल आप सेलर हैं, मार्केट ने पहले सेल साइड को लिया, उसके बाद बाय साइड को लेने गई, जैसे ही बाय साइड को लिया, आप वहां पे M1 में स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करें। जैसे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, आप यानी कि यहाँ से ट्रेड प्ले करें, एंड आपका टारगेट लेवल, आप दोबारा यहाँ से अगर डीलिंग रेंज प्ले करें, ये सॉरी यहाँ से नहीं, अगर आप यहाँ से ये लो से हाई तक, हाँ ये इस लो से ये हाई तक अगर आप प्ले करें, तो ऊपर वाला आपका यानी कि वो प्रीमियम एरिया, एंड नीचे वाला आपका डिस्काउंट एरिया। तो आप जस्ट यानी कि डिस्काउंट एरिया के किसी एफवीजी को भी टारगेट कर सकते हैं। अदरवाइज ये देखिए, आप अगर आप यहाँ से ट्रेड पे लेंगे तो आपका टारगेट 9057 टच हो चुका है। सो दैट्स इट। याद रखें, लाजिम नहीं है कि मार्केट पहले सेल साइड की लिक्विडिटी ले और फिर बाय साइड के लिए आपने, अगर आपके पास जस्ट कोई बाय साइड की लिक्विडिटी पड़ी है उसको भी मार्केट टच करे। अगेन मैं लास्ट पे फिर चौथी या पांचवी दफ़ा यही कह रहा हूँ, याद रखें, बिलीव मी, रिमेंबर मी, बिलीव मी कि ये सेटअप हर पेयर पर डेली M1 M2 M3 में बनते हैं। आप M1 M2 M3 में जाएं, आपको ऐसे चार्ट डेली देखने को मिलेंगे कि मार्केट बाय साइड की लिक्विडिटी लेगी या फिर सेल साइड की लेगी, जस्ट वहाँ पे 1 2 3 करेगी M1 M2 या M3 में, फिर जैसे ही मार्केट उसके एफवीजी में क्रिएट करे लिक्विडिटी लेने के बाद या एफवीजी में पहुंचने के बाद, आप वहां से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। और आपका टारगेट कौन सा होना चाहिए, आपका टारगेट आप यहाँ से फिर प्लॉट करें, प्रीमियम अगर आप सेल कर रहे हैं तो डिस्काउंट एरिया का कोई एफवीजी या लिक्विडिटी एरिया होना चाहिए, पहला टारगेट। दूसरा टारगेट आप बेशक लॉन्ग टर्म का रख लें। अगर आप बाइंग देख रहे हैं तो आपका टारगेट प्रीमियम एरिया का एफवीजी या लिक्विडिटी एरिया होना चाहिए। तो दैट्स इट। होप सो कि मैं आप लोगों को बहुत हद तक समझाने में कामयाब हुआ हूँगा। जिस तरह आईसीटी ने पढ़ाया, सेम टू सेम मैंने आपको उसी तरह उर्दू हिंदी में आसान अल्फाज में आपको ये वीडियो पेश कर दी। होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।